हेलो, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं, जो अभी आप लोग पेपर देते आए थे फर्स्ट पाली में जो मैथ का एग्जाम था, आज सर जी 17 है। तो आप लोग देख आए होंगे ऑलरेडी। इसका हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो मतलब आंसर शीट हमने बना दिया है। आप लोग जो बनाते आए हैं ऑलरेडी देख लीजिए। पेपर यही है, पेपर सीधा है। हाँ, चाहे कि ना बबुआ, एक बार उल्टा हो गया था, इसलिए हम भी देख लिए। मुस्कुराने के लिए बोले हैं, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आपका ये मुस्कान हरदम बना रहे, हम यही परमात्मा से दुआ करेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी फटाफट मिला लीजिए। तो अब हम चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे सेट दिखाई देता हो रहा है, जो सेट बी है। तो मैथ का प्रश्न है प्रथम पाली का। तो ऑलरेडी आप लोग तैयार हो जाइए, फटाफट मिलाइए और हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम करेक्ट सही बनाए होंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं कि इस टाइम सर सही क्या हो रहा। तो नो टेंशन, फ्री माइंड, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ऑलरेडी फटाफट बता देते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट जो प्रश्न है समानांतर श्रेणी से लिया गया है, जिसका राइट आंसर डी है। तो फटाफट मिला लीजिए। यह सेट क्या था जी? बी था ना। तो चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो हमने ऑलरेडी टिक आउट कर दिया है। जो यह भी समानांतर श्रेणी से लिया गया प्रश्न है, तो रहा है समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉटो मतलब इसके बीच कुछ संख्या और भी हो रहा जो एपी में नहीं दे रहा है। तो हमारा 0 पद है। कौन सा पद 0 है? मतलब कितना नंबर पद पे 0 आएगा। तो ऑलरेडी इसको एन मानते बनाइएगा आप लोग। तो ऑलरेडी आंसर आएगा 22वां पद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22वां, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं हम 3 नंबर प्रश्न पे। जो 3 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इसमें समतोड़ दे रहा है, समतोड़ दे रहा है, बी समतोड़ है और एक भुजा 5 दे रहा है, एक भुजा दे रहा है 12, एक भुजा 13। तो तुम्हारा साइंसी, तो साइंसी से देख लेना है। वही अब लोग ऑलरेडी ऐसा सब्जेक्टिव में हमने प्रश्न बताया था, जो देखना भी बताया था। कैसे देखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, उस आधार पे ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे। हमें आशा है कि आप लोग सही बनाए होंगे। तो 3 नंबर था हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/13। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 4 नंबर जो प्रश्न है, तो आ रहा है cos थीटा इक्वल टू पी। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो हमने टेन थीटा का मान निकाला। तो हमें मालूम चला कि √1 - p²/p। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो साइन थीटा संबंध 1/sin इक्वल टू क्या होता है? 64 होता है, क्योंकि 64 थीटा तो संबंध होता है साइन से। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 थीटा 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। सेक दुणे सेक इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इससे हमने फार्मूला बनाया, आप लोग तो सिखाया था फार्मूला कैसे बनाया जाता है। इसका वीडियो हमने अपलोड किया, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आगे भी आप तो इंटर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ऐसे सब फार्मूला बनाना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला बनाना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले उस जरूरी से काम से पहले इस काम को कर ले जाए। आप लोग मिलाइए फटाफट। 6 नंबर का आंसर हो रहा है डी, जो ऑलरेडी 1 दे रहा है। तो चलिए 7 नंबर पर तो देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू 1/√3। तो सेक थीटा का मान हो जा। तो थीटा इक्वल टू ऑलरेडी जो फार्मूला होता है लगाइएगा, b/p होता है ना। और सेक थीटा तो उसमें जो नहीं मिल रहा उसका निकालते, और सेक थीटा का फार्मूला लगाइएगा तो ऑलरेडी निकल जाएगा। तो हमने निकाला था, तो 2 आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में, जो 2 दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 8 नंबर प्रश्न पे। यदि a इक्वल टू 45, तो साइन a प्लस cos a का मान है। तो हमने a का मान 45 रखा है, तो cos साइन के जगह पे और cos के जगह पे ना जी। तो देखेंगे कि तीसरा मान होता है इतना। तो हमने बनाया तो पता चला कि क्या है, √2 का मान होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा √2। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। यदि 2 sin a इक्वल टू 2, तो a का मान है। तो 2 तो नीचे भेजेंगे, 2 तो नीचे भेजेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 तीसरा मान होता है। तो साइन मतलब साइन का मान में हम जाते हैं, तो 1 तीसरा होता है, तो 90 का। तो हमारा करेक्ट आंसर है साइन 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री दे रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 90 डिग्री दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 10 नंबर पे।
तो 10 23/69, तो ये तो बदलेंगे तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 11 नंबर पे। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो ऑलरेडी अगर ऐसा कंडीशन आए तो आप लोग बनाइएगा। तो वृत्त का व्यास कितना आएगा बाबू 4 इकाई हमने बनाया है, देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए पेपर में पूछ भी दिया है। ऐसा हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो आप तो जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है, गोला का आयतन पूछ रहा है, तो फटाफट गोला का आयतन का फॉर्मूला लगाइएगा और इसे बनाइएगा। तो आएगा 36 पाई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 पाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो चलिए अब आज ये तरफ हम देखते हैं, फटाफट मिलाइए। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही एकदम बनाए होंगे। यदि 13 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगाइएगा और फटाफट कटाइएगा, बनाइएगा। तो आएगा 25 पाई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 पाई, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि सही में 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो एक धनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे दिया है, तो इसका वितरण की लंबाई होगा। तो वितरण का लंबाई तो फटाफट फॉर्मूला लगाइए और बनाइए, तो पता चलेगा कि आपका आंसर आ रहा है 5/√5। तो हमारा देखते हैं कि 5/√5 इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/√5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, 15 नंबर पे। हाँ, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है ना जी। हमने पहले ही बोला था कि सोइए जा तो थोइए जा, अब बाद में जाते रोइए जा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग रोने वाला काम नहीं किए होंगे। चलिए हम प्रश्न नंबर 15 तो देखते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला फट दे लगाइएगा और त्रिज्या का मान बैठाइएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो आएगा 176/7 सेमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 176/7 सेमी। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए एक घटना की प्रायिकता तब होती है, हमने बता दिया था, आप लोग तो ना मालूम है। तो अगर मालूम हो जाए, ऐसा हमने वीडियो भी अपलोड किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो 3/2 दे रहा है। यह तो एकदम इजी प्रश्न है, फूंक दीजिएगा उधिया जाएगा, तब जब फूकने का लूर सीखे रहिएगा तब। तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो मालूम हो जाती है प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो फटाफट देरी नहीं करते हुए हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो जानते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बाबू 1/2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7, तो इसका हारने की प्रायिकता क्या होगा। इस कंडीशन में ऐसा हमने प्रायिकता पढ़ाया था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/10। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना हमें दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर। तो हाँ, ताश वाला प्रश्न है, बादशाह है। ए सर जी बादशाह है तो रानी किधर है। पेपरवा देने के बाद मालूम चला गया होगा कि रानी कहाँ रही है, सिर्फ बादशाह याद आ रहा है ना। तो चलिए आप भी बादशाह बन जाइए, तब जब मेहनत कीजिएगा तब तो अच्छा लगा होगा। आप लोग ऑलरेडी बनाए होंगे। हम आशा करते हैं कि सब सही। बादशाह वाला रानी वाला तो आंसर लड़का गलती नहीं करता है, बेगम वाला, चाहे कि बादशाह बेगम की बात आता है ना जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/26, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और क्वेश्चन को मिलाते रहिए, नो टेंशन, फ्री माइंड। चलिए तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी आप लोग बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेमी। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो यह देखिए, यह प्रश्न है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय पे सेट होता है। तो थीटा का मान क्या हो जाए 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
90 डिग्री जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। तो ऑलरेडी इस तो पढ़िएगा और बनाइएगा, हमने बनाया है, जांचा है, तो इसका राइट आंसर आ रहा था 4 सेमी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए जो 4 सेमी दे रहा है। तो अब चलते हैं हम 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न में भी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। आप लोग ऑलरेडी, हम आशा करते हैं कि बनाए होंगे, ऐसा हमने प्रश्न ऑलरेडी बताया था, आप लोग भी पढ़े होंगे, दुर्जन बताए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो 8 सेमी दे रहा है। तो चलिए इसके बाद हम 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त खींची जाए तो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो जब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो आमने सामने हो जाए तो व्यास हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सेमी। तो हमारे ऑप्शन नंबर दे रहा है सी, तो हम सी पे टिक आउट कर देते हैं। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो छू मंत्र छू कर दिए होंगे, 2 रुपये याद होगा तो 2 पे ला दीजिएगा। क्योंकि बाह्य बिंदु से कितना वृत्त पर स्पर्श रेखा खिंचाएगा? 2 ठो। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो 2 ऑलरेडी इसका आंसर हो जाए। तो चलिए अब हम प्रश्न चलते हैं 27 नंबर पे। चलिए 27 नंबर जो प्रश्न दे रहा है, देखिए ए के पास 90 डिग्री, बी के पास 90 डिग्री कोण बनेगा। एक मालूम है तो ऑलरेडी आप लोग निकाल सकते हैं। तो एंगल ए पी बी का मान होगा क्या? नहीं मालूम है, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है शायद 50 है था, देखिएगा बनाइएगा वही आएगा। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद चलते हैं हम 28 नंबर प्रश्न पे। तो हमने 28 नंबर प्रश्न तो बनाया और देखा कि आ रहा है 25 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो अब चलते हैं हम 29 नंबर प्रश्न पे। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो ऑलरेडी ऐसा कंडीशन में होता है 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है सी में। तो अब चलते हैं हम 30 नंबर प्रश्न। तो फटाफट मिलाने के लिए तैयार रहिए, हम बताते हैं 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है 70 डिग्री। इसके बाद हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 33 मानते ले समीकरण इतना 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 संपाती है, ऐसा है जी, संपाती प्रदर्शित करता है। तो ऑलरेडी बनाइएगा तो पता चलेगा संपाती लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसमें मान रखना पड़ रहा है 6। तो हो जाइए फिक्स आंसर जानने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो ऑलरेडी 6 दे रहा है। तो चलिए हम 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाँ 32 नंबर पे तो आ रहा है अनगिनत हल है ना जी, अनगिनत हल हो जाए इसका आंसर। क्यों? क्योंकि a1/a2 b1/b2 = c1/c2 जब तीनों बराबर रहता है अनगिनत हल, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल को ही लिख रहा है अनगिनत हल, माने गिनती होने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। बने रहिए, फटाफट मिलाते रहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग ऑलरेडी करेक्ट सही बनाते आए होंगे। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका द्विघात समीकरण हमने बनाया, जांचा, तो पता चला कि सी हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे हमने पहचानने का तरीका भी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न पे आप लोग बनाइएगा तो पी, क्योंकि हाँ विवेकता निकालिएगा तो पी का मान ऑलरेडी आ जाए 8, केवल 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि मूल क्या हो, मूल होता तो पी का मान। तो पी का मान ऑलरेडी निकाल सकते हैं आप। कब? ऑलरेडी ऐसा हमने प्रश्न बना दिया था, यूट्यूब पे डाला था, आप लोग देखे होंगे। आशा करते हैं कि आप तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं 36 नंबर प्रश्न थे। 36 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? यदि समीकरण x² - 3x + 4 = 0 तो कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ते का मान होगा। तो ते = 4, फोड़िएगा मत, ऐसा है मोबाइल का स्क्रीन फूट जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए आगे देखते हैं हम 37 नंबर प्रश्न। तो फोड़ दीजिएगा, सही में मोबाइल का स्क्रीन फूट जाएगा। नो टेंशन, फ्री माइंड।
चलिए 37 नंबर प्रश्न जो देखते हैं, तो 37 नंबर प्रश्न पे अल्फा और बीटा का मान निकालिएगा, शून्यंतर अब माइनस √3 घटाइएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2√3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2√3। तो अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 14वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 13d, और उसके बाद निकालने के बाद आए जाते हैं आंसर 55, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। ए सर जी 38 था तो 39 न बताइएगा। ओ ऐसा ही आप लोग ध्यान बनाते रखिए। हम चलते हैं 39 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? तो समानांतर श्रेणी में तब होता है जब डी का मान समान होता है। तो फटाफट डी का मान निकालिए, और समानांतर श्रेणी में आ रहा है तो फट दे लिख दीजिए कि यह एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, जो हो रहा है उस पर टिक आउट लगा दीजिए। तो हमने बनाया और लगाया किस पे? ए पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम 40 नंबर प्रश्न पे, जिसका एनवा पद क्या हो जाता है? एनवा पद हमने निकाला तो पता चला कि 23 - 5n आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 - 5n। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य में माप होता है, माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है, तो मानक विचलन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। अब हम चलते हैं कितना नंबर प्रश्न पे, मालूम है ना? 42 नंबर पे। प्रेक्षण 14, 12, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक ना जानते हैं? जौन बहुते बेर बेहुदा आया रहता है वह बहुलक होता है। सर जी बेहुदा आता है ना, जो समझिए जो बहुते बेर आया होता है वही बहुलक होता है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा तो 15 बहुते बार आया है तो वही बहुलक है। तो हमारा राइट आंसर 15, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। जो 33 नंबर तो रहा है, प्रथम 5 प्रतिरूप संख्या होता माध्य हो रहा। तो फटाफट ऐसा हमने ट्रिक वाइज वीडियो बना दिया है कि किसी का भी अगर माध्य निकालना हो प्राचीर संख्या था तो छू मंत्र छू कैसे किया जाता है आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, आज ये भी आपको काम आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो 3 होगा। तो अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य है ना मालूम है? माध्य का फॉर्मूला लगाइएगा तो ऑप्शन आएगा 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, इसलिए हमने डी पे लगा दिया है। तो चलिए आप लोग दिल थाम से बैठे, तो हम 45 नंबर प्रश्न तो बहुत जल्दी बताने वाले हैं। नो टेंशन, फ्री माइंड। तो और माध्यता 3 दूना और माध्यता 2 दूना का अंतर बराबर होता है, तो तीसरे बराबर होता है। ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे, हम आशा करते हैं कि राइट लगाए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी। ए सर जी बी ना, सी। तो चलिए हमने सी ही लगाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाए सी, जो है बहुलक। बहुलक जान जाइए, बहुलते हो जाए। चलिए अब हम 36 ना सर जी ना, 46 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद हो जाए कि √3/4 4 ये मत √3 थे ना, तो दबड़ा जाइए। √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ए जब भुजा दे रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर। तो देखते हैं सी नंबर में आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। नो टेंशन, फ्री माइंड। देखिए 46 नंबर प्रश्न तो हमने इसलिए नहीं बनाया है कि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग 46 नंबर प्रश्न में क्या टिक लगाए हैं। तो इसका आप लोग जो टिक आउट किए हैं ABCD, हाँ पंडित जी ना ABCD में पंडित जी का नाम लेके क्या लगाया है? पंडित जी तो मानते होंगे, तो या जिस परमात्मा से मानते होंगे, तो आपका इसका आंसर किसमें दीजिएगा बताइए? फट दे किसमें दीजिएगा? कमेंट में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 47 नंबर का आंसर दे रहा है, हम भी आप लोग के आंसर का इंतजार कर रहे हैं कि सही में कौन सबसे पहले दे रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि किसी धन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण होगा। तो ऐसे प्रश्न तो आप लोग छू मंत्र छू कैसे किए होंगे, हमें तो मालूम है, आपको भी मालूम हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए, जो √3 ए इकाई है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। 50 नंबर सर जी 48 के बाद तो 49 आता है।
ऐसा है गिनती में मिस्टेक। ऐसा हम देख रहे थे कि आप कह रहे हैं, आपका भी मनवा तो चंचल है। चलिए, चंचल लाल नाम नहीं हो रहा आपका, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ये शुभ नाम हो रहा। तो त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले एक लंबवृत्तीय बेलंत आयतन है। तो लंबवृत्तीय बेलंत आयतन क्या होता है? 1/3 हो जाइए फ्री। नहीं सर जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच धन इकाई। तो हमारा राइट आंसर हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच धन इकाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम 50 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 तो इसकी त्रिज्या का अनुपात हो जाए। ऐसा बबुआ कंडीशन में आंसर देले होती, फर्द देते थे मालूम चली। जब क्षेत्रफल दे दिया है तो फर्द उसी का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:5, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो फटाफट डी वाला तो लॉक कीजिए, आंसर वाला तो लॉक कर दिए, कहीं भद हो जाएगा। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 50 नंबर था। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा उतना ही जल्दी 51 से लेते हम और जो 100 तक जो प्रश्न है उसका हमने फट दे उसका बनाकर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तब जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।